सबसे पहले आपका जो सेहत का शोबा है उसी से मुतालिक मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहला सवाल मेरा हो, क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं सेहत के शोबे में, खुसूसन पंजाब, लाहौर? देखिए, शोबा सेहत में मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। मैंने पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ एक तवील अरसा काम किया, 8 साल का अरसा जी गुजारा जी। है। और अब मौजूदा जो वज़ीर आला साहब हैं बीबी मरियम, उनके साथ काम कर रहा हूँ। हेल्थ में तो हर वक्त दुनिया भर में रिसर्च और नई नई इंटरवेंशंस आ रही हैं। तो आपको नए हस्पताल बनाने हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपकी मेडिकल एजुकेशन, तो आपको हर तरफ नजर रखनी पड़ती है। चूँकि मेरा महकमा जो है वो टीचिंग अस्पतालों को डील करता है। मेरे पास 19 मेडिकल कॉलेज हैं, 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको फेलोशिप्स में भी इजाफा करना है, बच्चे भी आपने ट्रेन करने हैं, फिर इक्विपमेंट्स आपने लेटेस्ट लेके आने हैं। तो हम जितने भी अस्पताल नए बना रहे हैं, हमने पीकेएलआई बनाया अपने पिछले टेन्योर में। तो उसकी इनफरादियत ये थी कि वो पर्पस बिल्ड जेसीआई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल था, यानी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। तो जेसीआई अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये पहला पब्लिक सेक्टर अस्पताल है पाकिस्तान का जिसको जेसीआई स्टैंडर्ड मिला। तो हमारे अब जितने भी नए अस्पताल बन रहे हैं, चाहे वो कैंसर अस्पताल बन रहा है, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो पाइन रोड पे बन रहा है, जना कार्डिक जो जना अस्पताल के सामने बन रहा है, और नवाज शरीफ कार्डिक इंस्टीट्यूट सरगोदा, तो तीनों अस्पतालों की जो प्लानिंग, मेडिकल प्लानिंग की गई है, वो इसी ज़हन से की गई है कि इसको हमने एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाना है। तो हेल्थ पे आपको हर वक्त नजर रखनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। आपकी जो प्रोफेशनल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उनके साथ आपको बेशुमार नशिस्तें करनी पड़ती हैं, बहस करनी पड़ती है। फिर बाहर से ज़्यादा कंपनीज भी आती हैं, उनके डेलीगेशंस भी आते हैं, आप उनसे डिस्कशन करते हैं। दुनिया भर में एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं या परमानोलॉजी के लोग हैं, जिस शोबे के जो भी प्रोफेसर हैं, उनको फिर वहाँ पे जाना पड़ता है और फिर आप डिस्कशन करते हैं। अभी जो कैंसर में लगाई एक मशीन हमने, मुझे मेरे अपनी बहन सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी। बहुत जबरदस्त कोबुलेशन मशीन, बेसिकली आम आवाम की जुबान में अगर मैं चाहूँ कि आप उन्हें समझाएं तो क्या है ये? मैं आपको बताता हूँ। अभी जब पीछे एक विजिट किया वज़ीर आला साहब ने चाइना, तो चाइना में उन्होंने वो कंपनी विजिट किया जो मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार करती है। तो कोबुलेशन बेसिकली जो ट्यूमर है 4 सेंटीमीटर से कम कैंसर का, उसको माइनस पे जाके ख़त्म करती है, यानी नाइट्रोजन उस पर अप्लाई किया जाता है और उसको माइनस में लेके जाया जाता है, और फिर उसको वो आधे घंटे में पेशेंट ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन उसकी एक ख़ास उसके प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये मशीन फिर लाए, मशीन काफ़ी कॉस्टली है और उसमें जो सोल्यूशन यूज़ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा के महकमा, उसमें प्रोब्स यूज़ होते हैं, और एक प्रोब जो है वो एक पेशेंट पे एवरेज और $5,500 का खर्चा है, $5,500 का खर्चा भी। लेकिन वज़ीर साहब ने मजीद मशीनों का हमें कह दिया है, और साउथ के लिए और अपर पंजाब के लिए, और जो कैंसर अस्पताल बन रहा है नवाज शरीफ, उसके लिए 2 मशीनें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो 4 मशीनें मजीद आ जाएंगी। मेरे भी सब लोड बहुत है। कल हमने एक मीटिंग की थी उस पर, और वाइस चांसलर किंग एडवर्ड भी वहाँ पे मौजूद थे। तो एक 10 रुकनी कमेटी है जिसमें रेडियोलॉजी के लोग हैं, ऑन्कोलॉजी के लोग हैं, मेडिसिन के लोग हैं, नेफ्रोलॉजी है, उसमें पल्मोनोलॉजी है। अगर आपके लंग्स में खुदा न खासा कैंसर है, आपकी किडनी में कैंसर है, तो एक 10 लोगों की कमेटी जो इस बात का तयन करती है कि इसके जो बायोप्सी की रिपोर्ट है या जो उसकी क्लिनिकल जजमेंट है, उस पर किसका इस मशीन पे इलाज हो सकता है। तो एकदम दबाव तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा है, गर्जमंद तो दीवाना है, जिसको कैंसर है वो अपनी ज़िंदगी बचाने की तो पूरी कोशिश करेगा। तो पहली मशीन है। अब जब दूसरी मशीन आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और पंजाब पहला सूबा है जिसने इस मशीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। Really very great. अच्छा, जिगर है और ब्रेस्ट कैंसर जिसको ये इलाज, ब्रेस्ट कैंसर भी है इसमें, जिगर का भी है, किडनी का भी है इसमें। लेकिन जो आपका ट्यूमर है उसके खास साइज तक है, यानी उससे अगर ज्यादा हो या फैल जाए फिर उसका एक नॉर्मल जो तरीकाकार है उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो कल हमारी डिस्कशन थी जिसमें क्लिनिकल लोग सारे बैठे थे, तो 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम जो होगा, तो वो हम फिर जो हमें रब्ता करता है उसकी पूरी फाइलों को आते हैं, कमेटी को रेफर करते हैं। वो कमेटी हफ्ते में 2 दिन बैठ रही है, उसके केस को पढ़ती है और हमें बता देती है कि इसका इलाज हो सकता है, इसका जो है वो रवायती तरीके से। अच्छा, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि एडवांस स्टेजेस के लिए ये नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फिर उसके लिए कोई मंसूबा? उसमें तो देखिए, जो हमारा अस्पताल बन रहा है, वैसे तो हमारे पंजाब के अस्पताल में ऑन्कोलॉजी वार्ड्स भी हैं और चिल्ड्रन अस्पताल में ऑन्कोलॉजी बच्चों की मौजूद है। लेकिन एडवांस अस्पताल जो है वो तो सारा हमारा बन रहा है, 74 बिलियन रुपीस का है। और उसमें जो इनफादियत ये है कि पैलिएटिव केयर भी है उसमें। पैलिएटिव केयर होती है जो लेवल 3 लेवल 4 के पेशेंट्स हैं, जिनका अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस में जिनका ठीक होना मुमकिन नहीं है, उनकी भी वहाँ पे एडमिशन किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी, उनकी पेन मैनेजमेंट भी की जाएगी। तो 100 बेड हमारे पास जो है वो पैलिएटिव केयर के हैं। फिर बोन मैरो है, फिर उसमें बंकर्स हैं, उसमें लीनियर है, उसमें गैमा नाइफ है। तो दुनिया का बेहतरीन इक्विपमेंट जो इस वक्त दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो 74 बिलियन रुपीस का वो अस्पताल है इंशाल्लाह, और उसको हमने बोर्ड के थ्रू चलाएंगे। उसको डिपार्टमेंट
सिर्फ एक हद तक उसका अटैच होगा। पीकेएलआई मॉडल है, आप समझ लें जैसे पीकेएलआई में बोर्ड इंडिपेंडेंट चलाता है और उसमें जो हम डॉक्टर्स लाएंगे दुनिया भर से लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे उनको, जैसे दुनिया के बड़े अस्पतालों में होता है, तो उसको इंशाल्लाह सस्टेन मॉडल पे चलाएंगे। अच्छा, सर्जरी के बाद भी अगर फर्ज करें किसी शख्स का इलाज जारी रहता है और कीमो रेडिएशन के अलावा हम कहते हैं कि इस कीमो के थ्रू भी नहीं करना, रेडिएशन के थ्रू भी नहीं करना, तो इतनी एडवांस मशीनरी अभी पंजाब में मौजूद है या अभी लाने का कोई प्लान है? जो कैंसर अस्पताल है ना, उसमें जब हमने उसको शुरू किया तो हमने उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत की। जो हमारे सेक्रेटरी थे उस वक्त के अली जान और अब हमारे सेक्रेटरी असमत साहब हैं, हमने दुनिया भर के जितने पाकिस्तानी थे पूरी दुनिया में, और उनकी तादाद 25-30 से ज़ायद थी, हमने उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग्स की पूरी रात, क्योंकि हम रात 12-1 बजे मीटिंग शुरू करते थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, लंदन में। तो सबसे पहले हमने उनकी इनपुट ली, फिर पाकिस्तान के अपने जो ऑन्कोलॉजी के लोग थे उनको इकट्ठा किया, तो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव होती गई। आईडेप हमारी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है जो पीकेएलआई बना चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन का काम तो उनके पास है, लेकिन उसका सारी जो मेडिकल प्लानिंग है वो तो दुनिया भर के जो ऑन्कोलॉजी के लोग हैं पाकिस्तानी जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, बल्कि अभी जो उसके सीईओ हैं और उसके नंबर 1-2 उनका भी फाइनलाइजेशन कर ली गई है, सीएम साहब ने उनका इंटरव्यू कर लिया है, और उसके लिए इब्रार अशरफ हमारे मेयो के हेड ऑफ सर्जरी के, और अमार साहब है वहाँ पे, अमार सरवर जो हार्वर्ड में इस वक्त पढ़ा रहे हैं, तो उनको हम वहाँ से ला रहे हैं, वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो उसमें इंशाल्लाह इस अगले साल जो आ रहा है, अगले साल के एंड में उसको हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन किसी भी अस्पताल को जब आप शुरू करते हैं तो उसको 6 माह, साल, 2 साल थोड़ा अपनी स्पेस बनाते और अपना नाम बनाते लग जाते हैं। पीकेएलआई जब शुरू किया तो शुरू में मुश्किलात थी, लेकिन अब रूटीन में चल रहा है। और लीवर किडनी के हवाले से जिन लोगों को चाइना और इंडिया जाना पड़ता था, आज वो पीकेएलआई के इत्मीनाद का नाम है, वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि पीकेएलआई में ही मेरे बेटे का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, जो कि मतलब जबरदस्त चीज है, क्योंकि मैंने उसकी रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी और उन्होंने कहा कि अगर आप पीकेएलआई से ट्रीटमेंट करवा रही हैं तो आपको अमेरिका आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल जो इसका ट्रीटमेंट है वो फ्री है जी, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइम तक फ्री रहेगा, उसके बाद इस पे मरीजों को पैसे अदा करने पड़ेंगे, ये लाइफ टाइम फ्री है? इस पे अपना प्रपोजल्स बना रहे हैं। प्रपोजल ये है कि जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता वो ना दे, लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आला साहब ने करना है, क्योंकि उन्होंने इस पे खुद भी मीटिंग्स की हैं। तो कम से कम अखराजात की जो पेशेंट के हद तक हमें कोई मसला नहीं होगा। हम चाहेंगे तो हमें ब्लॉक में से पैसे मिल जाएंगे। आप देखें, हम किडनी लिवर ट्रांसप्लांट इस वक्त फ्री कर रहे हैं। ये यूनिक प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो सीएम साहब ने शुरू किए हैं। किडनी, लिवर, डायलिसिस, कॉकलेयर इम्प्लांट, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज, जो बच्चों के दिल में सुराख होता है, बच्चों के दिल में सुराख का हमारा बड़ा कामयाब प्रोग्राम है। हमने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ शामिल कर लिया है और पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी भी बढ़ा ली है। तो सिर्फ 6000 ऑपरेशन हमने ऐसे किए हैं इस 1 साल में, जो होने मुमकिन नहीं थे, क्योंकि बच्चों की जो डिले है वो 2-3 साल का है। किपी के बच्चे भी हमारे पास आते हैं चिल्ड्रन लाहौर में। अब हम चिल्ड्रन लाहौर में उनका प्रोसीजर कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, फैसलाबाद कर रहे हैं, मुल्तान हम कर रहे हैं, पिंडी कर रहे हैं, और उसके साथ कई प्राइवेट अस्पताल हैं पूरे पंजाब के जो उस स्टैंडर्ड पे आते हैं हेल्थ केयर कमीशन के, और उनको भी हमने कर लिया। तो सारी पेमेंट हम उनको करते हैं। अच्छा। तो पेशेंट चिल्ड्रन में अगर वेटिंग लंबी है तो हम रेफर उधर कर देते हैं मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में। तो ये एक मॉडल है जिसकी वजह से कम से कम जो बच्चे क्यू में थे या डिले हो रहे थे उनको टाइम पे उनका ऑपरेशन हो। अच्छा, इस मशीन से कितने लोग एक दिन में मुस्तफीद हो सकते हैं? हमने इसमें डिस्कशन की है, इस पे मैक्सिमम 4 से 5 होंगे पर डे, क्योंकि उस पर प्रोसीजर पे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो वो बात कर रहे थे कि मशीन हीटअप भी होती है और सारा उसका जो सिस्टम है, तो जो कंपनी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी कंसल्टेशन से डेली मैक्सिमम 4 से 5 करेंगे, लेकिन जो नई मशीनें आती जाएंगी ज़्यादा स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस हॉस्पिटल में ये इस वक्त मशीनें मौजूद है वहाँ का स्टाफ इतना ट्रेंड है कि इन मशीनों को चला ले? क्योंकि बाद में ये होता है कि शायद स्टाफ की नेग्लिजेंस सामने आई है और मरीज जो है वो चला गया। एक तो चाइनीज खुद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जब भी किसी मशीन जो नई लाई जाती है या पुरानी भी सीटी एमआरआई आती है, तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर होता है वो आफ्टर सेल सर्विस उसके जिम्मे होता है। ठीक है। और जब वो साल गुजर जाए तो उसके बाद फिर हम पर ईयर उनको पैसे देने शुरू कर देते हैं। तो चाइनीज मौजूद हैं, इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की है। मजीद जो मशीन आ रही है उन लोगों की ट्रेनिंग की अभी हमने लिस्टें बनानी शुरू कर दी है। अच्छा। तो ट्रेंड लोग मौजूद हैं, मुराद ये कि रेडियोलॉजी के प्रोफेसर मौजूद हैं, लेकिन इस मशीन के लिए उन्हें खुसूसी तरबियत हासिल। सही, ठीक। अच्छा, नवाज शरीफ हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया था, पहले ये कहा गया कि इन मशीनों के थ्रू ही जो है उसकी ओपनिंग होगी, लेकिन अभी वो डिले है इन प्रोसेस। तो मुझे ये बताएं कि क्या उसके लिए कोई नया आप लोगों ने मंसूबा सोचा है कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल की जब ओपनिंग होगी तो कोई नई चीज के साथ होगी, आवाम के लिए कोई नया सरप्राइज होगा? देखिए, दुनिया भर में एक तो जो भी एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, आप ज़ाहिर है कि उसी में लेके कर रहे हैं। वो मेडिसिन से भी होता है, वो सर्जरी से भी होता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो नवाज शरीफ हॉस्पिटल है कैंसर का, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अस्पताल होगा। ये 900 बेड का अस्पताल बन रहा है, दुनिया में 900 बेड का कैंसर अस्पताल कोई नहीं है। और इसका सालाना खर्चा जो है वो 50 से 60 बिलियन है
पर ईयर सब अखराजात। अच्छा। तो वो हमने उसकी भी असेसमेंट किया, बिजनेस मॉडल्स का बनाया, तो उसको हम सस्टेन मॉडल पे चलाएंगे। पुअर ऑफ द पुअर का इलाज बिल्कुल फ्री होगा। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई खुशहाल शख्स आता है तो अपनी पेमेंट करेगा, ताकि वो जो अमीर लोग अफोर्ड करते हैं उनसे पैसे लिए जाएं और जो गरीब आदमी है उसको 100% फ्री किया जाए। PKLI में जब आप पेशेंट कमरे में जाता है तो डॉक्टर को नहीं पता होता कि ये पेई पेशेंट है या पुअर पेशेंट है। तो ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि जब वो डेस्क से गुजर जाए तो उसके बाद आगे किसी को ना पता हो कि ये पुअर है कि रिच है।